हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सैयद साजिद अली और आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेवल का 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन का ये सेकंड लेक्चर है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा केपलर्स लॉ। केपलर ये एक साइंटिस्ट का नाम है। लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो किसके रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, लेक्चर शुरू करूं, आप लोगों को बता देता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो दूसरे और भी टॉपिक्स है, ठीक है, वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं अलॉन्ग विद दैट टाइमिंग। तो वो टाइमिंग जो है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है, आप उस टाइमिंग पे क्लिक कीजिए और आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाओगे, तो आपका वक्त बचेगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक केपलर्स लॉ। केपलर बोल चुका हूँ कि ये एक साइंटिस्ट का नाम है और लॉ जो होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। किस चीज़ का रूल एंड रेगुलेशन? रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू प्लैनेटरी मोशन, यानी हमारे सोलर सिस्टम में कैसे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, किसके आसपास घूम रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से घूम रहे हैं, कितनी दूरी पर घूम रहे हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन केपलर्स ने अपने लॉ के ज़रिए से दी है। लेकिन ये डायरेक्टली जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पे आते हैं। तो केपलर्स लॉ के पहले, बहुत पहले, बहुत से साइंटिस्ट ने प्लैनेटरी मोशन के ऊपर रिसर्च किए और जो सबसे पहली जो एजम्पशन या सबसे पहली जो थियोरी आई है वो थी जियोसेंट्रिक। वो क्या थी? जियोसेंट्रिक। ये जियोसेंट्रिक थियोरी थी। ठीक है, थियोरी। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ और सेंट्रिक का मतलब होता है इन सेंटर या सेंटर। मतलब क्या था इसका बोलने का कि ये है हमारा अर्थ और अर्थ के आसपास दूसरे प्लैनेट्स जो है सर्कुलर वे में जो है ये रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग सन। सपोज करो ये सन है तो सन भी अर्थ के आसपास घूम रहा है। ये क्या था? ये था जियोसेंट्रिक थियरी। इसके लिए उन लोगों ने कैसा एज्यूम किए कि जैसा सपोज करो मैं अर्थ हूँ और ये सन है। ठीक है, सन ईस्ट में से, डेली ईस्ट में से आता है, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, ईस्ट में से आता है और फिर उसके बाद ये जो है शाम में वेस्ट में चला जाता है, फिर अगले दिन ईस्ट में से आता है। अगर अगले दिन ईस्ट में से आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये शाम के वक्त या रात के वक्त जो है ये यहाँ से घूम के जा रहा है। इन शॉर्ट ये क्या कर रहा है? अर्थ के आसपास, मैं अर्थ हूँ और ये सूरज क्या कर रहा है? अर्थ के आसपास ये चक्कर लगा रहा है। इस बेस पे क्या था? जियोसेंट्रिक थियरी पुट फोर्थ किए थे। इसके बाद जो है कोपरनिकस नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जियोसेंट्रिक को चेंज किया और उन्होंने बोले कि जियोसेंट्रिक नहीं, उन्होंने एक नई थियरी दे दी जिसका नाम था हीलियोसेंट्रिक। जिसका नाम क्या था? हीलियोसेंट्रिक। हीलियो का मतलब क्या हो जाता है? हीलियो का मतलब होता है सन। उन्होंने बिल्कुल उलट बोले। उन्होंने बोले कि एक्चुअली सन अर्थ के आसपास नहीं घूमता, बल्कि अर्थ जो है सन के आसपास घूमता है। तो बीच में जो है ये कौन है? बीच में है सन और अर्थ जो है ये सन के आसपास है। ऐसा ये घूम रहा है। कौन से मैनर में, कौन से फॉर्म में? एग्जैक्टली सर्कुलर फॉर्म में। ये कौन? कोपरनिकस नाम के जो है साइंटिस्ट, इन्होंने बोले और इनकी बात को सपोर्ट किए गैलीलियो सर ने, गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने। अब उसके बाद आए हमारे कौन? केपलर। केपलर ने भी हीलियोसेंट्रिक वाले थियोरी को सपोर्ट किए, मगर उन्होंने एक स्लाइड चेंज किया। उनके पास जो डेटा अवेलेबल था उस डेटा के बेस पे उन्होंने ये बोले कि सन बीच में है, नो डाउट, सारे अदर प्लैनेट्स जो है सन के आसपास घूम रहे, नो डाउट, लेकिन वे ऑफ रिवोल्यूशन जो है ये सर्कुलर नहीं है। ये जो है ये क्या है? ये सन है। ठीक है, तो सन के आसपास जो रिवॉल्व हो रहे हैं ये प्लैनेट जो है एलिप्टिकल फॉर्म में
जो है ये घूम रहे, कौन से फॉर्म में, एलिप्टिकल फॉर्म में। अब ये अर्थ है, ठीक है। अब एक बात याद रखो, तीन चीजें आपको पहला मैं बता देता हूँ। एक है रोटेशन, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन, और एक होता है ऑर्बिट। ये तीन बात पहले आप जान लो, ये बेसिक है, हालांकि आपको पता होगा लेकिन फिर भी कभी कभी होता है किसी को नहीं पता हो तो रोटेशन, रोटेशन को मैं बेस्ट एग्जांपल दूं। रोटेशन क्या है, आप स्क्रू खोल रहे हो स्क्रू ड्राइवर से, आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, मतलब क्या, जगह पर ही घूम रहे हो, उसको बोलते हैं रोटेट करना। समझ में आया, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं रोटेट कर रहा हूँ, मैं पूरा घूम नहीं सकता, वायर है इसके लिए, तो ये रोटेट करना, एक ही जगह पर घूमना मतलब रोटेट करना, ठीक है। रिवॉल्यूशन क्या है, एक बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर आपने कुछ लिक्विड में कोई चीज़ मिला रहे हो, तो आपने क्या किया, स्पून लिए और उसको क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, रिवॉल्यूशन, आप रिवॉल्व हो रहे हो, या आप मतलब ये जो स्पून है उसको रिवॉल्व कर रहे हो। रिवॉल्व होता है क्या, एक बड़ा सर्कल, और रोटेशन क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर, यानी जो स्क्रू ड्राइवर हम घुमाते हैं। तो याद रखो, ये रोटेट हो रहे हैं, ये रिवॉल्व हो रहे हैं, समझ में आया। तो सारे प्लैनेट सारे प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ सन के आसपास रोटेट प्लस रिवॉल्व, रोटेट प्लस रिवॉल्व, रोटेट प्लस रिवॉल्व, ये हो रहे। तो रोटेट एंड रिवॉल्यूशन, ये दो चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। एक होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, ऑर्बिट का मतलब होता है पाथ। पाथ बोले तो क्या, वो रास्ता जिस पे से आप चल रहे हो। तो ये इमेजिनरी पाथ है जिसके ज़रिए से अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व हो रहा है। तो ये तीन वर्ड से आई होप तुम लोगों को यानी कि फेमिलियर हो चुके होंगे आप लोग, ठीक है। तो अभी ये जो है, मैं बोल रहा था कि केपलर सर ने क्या बोले हैं कि सन जो है उसके आसपास जितने भी प्लैनेट है वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं, एलिप्टिकल फॉर्म में घूमते हैं। यहाँ पर सन है, ठीक है, ये सन है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये सन है, और इसके आसपास जो है ये अर्थ और दूसरे प्लैनेट जो है ये घूमते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा उन्होंने बोले। अब एलिप्टिकल या एलिप्स का मतलब क्या, सपोज करो ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। अगर मैं ऊपर से और नीचे से उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करूं, और ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मतलब कोई भी शेप में आ सकता है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से करीब आ जाएंगे। देखो एक दूसरे से करीब आ गए, मगर ये वाला हिस्सा ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ पुश हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, समवॉट लाइक दिस, और ये कहलाता है एलिप्टिकल या एलिप्स। आपकी बुक में ये दिया हुआ है, ये कहलाएगा क्या, एलिप्स वाला शेप। देखो मिसाल के तौर पे ये रबर बैंड है, ये है क्या, सर्कल, मैंने ऊपर से और नीचे से इस पे प्रेशर दिया तो क्या बन गया, एलिप्स, एलिप्स, समझ में आया। तो ये होता है एलिप्स, ठीक है। अभी सपोज करो मैं अभी एलिप्स आपको बनाकर दिखाता हूँ और अच्छे से। तो एलिप्स जो बनता है वो सर्कल से बनता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो देखो ये मैंने एलिप्स बनाने के लिए मैंने एक मटेरियल लिया हो, बैंगल, और ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, एक सर्कल। सर्कल का वन सर्कल का वन सेंटर होता है, तो अप्रोक्सीमेटली इसका सेंटर ये रहेगा, ठीक है। अब इसी को मैं सरका कर इधर ले रहा हूँ, थोड़ा इधर ले लेता हूँ, और ये बन गया क्या, दूसरा सर्कल। तो इसका सेंटर अप्रोक्सीमेटली इधर रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एलिप्स बना रहा हूँ। तो एलिप्स बनाने के लिए मुझे नेचुरली ये लाइन मिटानी पड़ेगी, ठीक है, और ये बन गया एलिप्स, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, एलिप्स, ये होता है क्या, एलिप्स। अब याद रखो सेंटर मतलब क्या, जो बीच में है। आपको नहीं लगता कि ये दोनों जो सर्कल के सेंटर है ये अब सेंटर में ना रहते हुए साइड में चले गए, बराबर है। तो क्या इनको सेंटर कहलाना सही होगा, नहीं। तो अब ये सेंटर नहीं, ये कहलाते हैं क्या, फोकस। अगर एक रहा
सिंगुलर रहा, सिंगुलर अगर रहा तो फोकस बोलते हैं, और अगर प्लूरल रहा तो उसको बोलते हैं फोकाई। ये याद रखो। तो यहाँ पर दो फोकस है, बराबर है, तो इसके लिए ये दोनों को अगर मैं इंक्लूड करूँ तो मैं बोलूँगा फोकाई। और अगर एक सिंगल को, अगर मैं एक फोकस को अगर मैं इंडिकेट करता हूँ तो मुझे फोकस कहना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको ये समझा। ठीक है, अब रिलेटेड टू एलिप्स, अच्छा इसको फोकस क्यों बोलते हैं, जब केपलर्स का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तब उसके टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब रिलेटेड टू एलिप्स आपके बुक में पेज नंबर 3 पर पिंक वाले बॉक्स में एक प्रॉपर्टी दी हुई है एलिप्स की, तो उसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। तो प्रैक्टिकली हम लोग एलिप्स समझने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है क्या, एलिप्स। ठीक है, और ये इसके फोकस है F1 और ये है F2। ठीक है, ये है फोकस। अब फोकस का मतलब क्या, देखिए हम लोग बोलते हैं फोकस ऑन योर स्टडीज, मतलब क्या, सब जगह से ध्यान हटाकर एक जगह पर ध्यान लगाओ। ये फोकस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि फोकस के किसी एक फोकस पे या तो F1 या तो F2, इन दोनों में से किसी एक फोकस पे सन होता है, और वो सन को फोकस करते हुए सारे प्लैनेट आसपास घूम रहे हैं, इसीलिए फोकस वर्ड यूज़ किया है। अब हम लोग देखते हैं कि ये एलिप्स की प्रॉपर्टी क्या है। एलिप्स क्या बोलता है कि अगर कोई एक प्लैनेट पॉइंट ए पर है, कोई एक प्लैनेट पॉइंट ए पर है, तो AF1, देखो AF1 प्लस AF2 प्लस AF2 इज इक्वल टू, मतलब क्या बोल रहा है कि AF1 की दूरी प्लस AF2, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पर विल बी इक्वल टू BF1, देखो B और ये F1 यहाँ पर है, और BF2 प्लस BF2। तो आप देख सकते हो कि ये जो है दोनों की डिस्टेंस सेम है। क्यों सेम मानी जा रही है, क्या मैंने ये थ्रेड चेंज किया, नहीं। क्या मैंने कोई यानी कि थ्रेड के लेंथ पे कोई चेंजेस किया, नहीं। तो ये क्या हो जा रहा है, थ्रू आउट एलिप्स जो है, देखो सब डिस्टेंस एक जैसा है। आप देख सकते हो अगर मैं इसको ऐसा रोटेट करूं, ये डिस्टेंस सबका एक जैसा है। अगर डिस्टेंस एक जैसा है मतलब थ्रेड की लेंथ चेंज नहीं हुई, थ्रेड की लेंथ चेंज नहीं हुई, मतलब क्या, AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2। और एक और चीज़ बोला है, एक और पॉइंट लिया उसने C वाला, C भी देख लो, थ्रेड वही है तो लेंथ भी वही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, CF1, देखो CF1 प्लस CF2 प्लस CF2, तो ये सब का अगर हम लोग टोटल करके देखेंगे मीन्स AF1 प्लस AF2 अगर 6 सेंटीमीटर है तो BF1 प्लस BF2 भी 6 सेंटीमीटर रहेगा। उसी तरीके से CF1 प्लस CF2 भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये देखो कैसा घूम रहा है, तो सबका डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, दिख रहा है, सबका डिस्टेंस सेम हो जा रहा है। ठीक है, तो आई होप सो इस प्रैक्टिकल वे से आपको समझ में आया होगा। तो आई होप अभी तुम लोगों ने ये प्रैक्टिकली देखे कि किस तरीके से क्या हो रहा है कि एलिप्स की जो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल हो रही है। तो केपलर का फर्स्ट लॉ, ठीक है, केपलर्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है मैंने बता दिया, द पाथ है ना, वो पाथ है जहां से कोई भी प्लैनेट जो है सन के आसपास घूम रहा है उसको बोलेंगे क्या, या रिवॉल्व हो रहा है उसको बोलेंगे क्या, ऑर्बिट। ठीक है, तो अभी देखिए केपलर का फर्स्ट लॉ वेरी इजी, वेरी सिंपल। एक बात याद रखिए बच्चे लोग कि डेफिनेशन एंड जो लॉज होते हैं वो एज पर द बोर्ड्स गाइडलाइन
आपको जो है सेम टू सेम वैसा ही लिखना है जैसा आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, ठीक है। तो आपको जो है टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। तो पहला लॉ क्या बोलता है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। ये देखो, ये एलिप्स है, इसके ये दो फोकस है, ये है F1, ये है F2, ठीक है। ये लॉ क्या बोलता है कि अगर सपोज करो यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, तो सन जो है या तो ये एक फोकस के तरफ रहेगा या ये फोकस के तरफ रहेगा, दोनों में से कोई एक फोकस के ऊपर क्या है? सन है, ठीक है। तो मैं बना दिया यहाँ पर सन बना दिया, ये है क्या? सन। अर्थ जो है सन के आसपास, ये है हमारा अर्थ। अर्थ जो है सन के आसपास एलिप्टिकल फॉर्म में ये रिवॉल्व हो रहा है और सन जो है किसी एक फोकस के ऊपर है।